हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स मेंटर क्लासेस। मैं हूं रवि रेड्डी, द लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को सीखेंगे। क्लास 10th बोर्ड्स के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। 4 मार्क्स में ये थ्योरम पुटअप होती है। वैसे तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, जो कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है, अर्ली क्लासेस से सीखते आए हैं। 4th-5th स्टैंडर्ड से इवन पाइथागोरस थ्योरम का यूज आपको सिखाया जाता है। क्या होता है ये? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। शॉर्ट में से h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर लिखते हैं। आज हम लोग इस थ्योरम को ज्योमेट्री से आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आपके पास 2 कंडीशन है, ठीक है। एक तो पहली बात तो स्टेटमेंट आपको याद रहनी चाहिए। कई बार स्टेटमेंट दे रखी होती है, आपको स्टेटमेंट दिया हुआ होता है और आपको थ्योरम प्रूफ करना होता है। वरना ऐसा होगा कि स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम ऐसा लिखा होता है, तो आपको पूरी की पूरी स्टेटमेंट आपको एक्सप्रेस करनी होती है, फिर आप उसे प्रूफ करोगे। अगर स्टेटमेंट दिया हुआ तो फिर आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। यानी पहला कंडीशन, आपको स्टेटमेंट अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, आपको एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है, एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी आनी चाहिए, जिससे 2 ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो अगर ये 2 कंडीशन को जानते हैं आप और थोड़ी सी इंजॉयमेंट के साथ इस लेक्चर को फॉलो कर लें और थोड़ी इंजॉयमेंट के साथ अपने नोट्स बना लें और थोड़ी सी इंजॉयमेंट के साथ आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, तो ये 4 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो आप हैं मेरे साथ, बने रहिए, इस लेक्चर को पूरी तरह देखिए और शुरुआत करने से पहले एक लाइक का बटन दबा दें, ठीक है। लाइक का बटन दबाइए। अब भी इसी तरफ आपके पास एक लाइक का बटन होगा, उसे ब्लू कर दीजिए आप और मेरे लेक्चर को कंटिन्यू करें। तो क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट? इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बाकी 2 साइड्स, यानी तो बाकी 2 साइड्स जो होंगे ट्रायंगल के, उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। आइए, अगर आप इसे नोटिस करें, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा आपको, इसकी फिगर बना लें आप। राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, ठीक है। तो आइए हम लोग इस चीज को देखते हैं, किस तरीके से हम लोग इसे प्रूफ करने वाले हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल ABC, आपको जो चीज गिवन है उसे आप लिखेंगे। गिवन ट्रायंगल ABC वेयर, ठीक है, वेयर एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है बेटा। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ जिसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, ओके, B 90 डिग्री है। तो अगर B 90 डिग्री है, वी हैव टू प्रूव। अब हमें क्या प्रूफ करना है वो लिखेंगे हम लोग। वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूफ करेंगे बच्चों? AC का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। एग्री? वेल, इस तरह से लिख लेंगे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। वेल, आइए, अगर एंगल B 90 डिग्री दे रखा है तो आपको दिस वी हैव टू प्रूव। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। बच्चों, हम लोग इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन कैसा? कंस्ट्रक्शन इस तरह से। तो ये गिवन था आपके पास, हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास? हम लोग ड्रॉ ले लेंगे BD परपेंडिकुलर टू AC साइड। AC साइड पर हम BD परपेंडिकुलर ले लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो BD परपेंडिकुलर अगर AC हो जाता है आपके पास, BD परपेंडिकुलर AC हो जाता है, तो हमारे पास अब थ्योरम का प्रूफ करने वाली बात आएगी, ठीक है। प्रूफ, अब हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ में हम सबसे पहले क्या सिस्टम है हमारे पास, 1-2 ट्रायंगल, बारी बारी से हम 2 केस को करेंगे। सबसे पहले एक बड़ी ट्रायंगल लेंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं छोटे छोटे 2 ट्रायंगल है हमारे पास, तो एक बड़ी ट्रायंगल और एक छोटी ट्रायंगल को पहली केस में लेंगे। फिर दूसरे केस में उसी बड़ी ट्रायंगल को दोबारा लेंगे और दूसरा छोटा ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर प्रूफ करेंगे, ठीक है। आइए, प्रूफ में सबसे पहले मैं कहता हूं कंसीडर, ठीक है,
कंसीडर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC। ठीक है बेटा, इस तरह से ABC और BDC को हम कंसीडर कर रहे हैं। अब इस कंसीडरेशन में क्या क्या है वो बात देखें। किसी दो एंगल को आप इक्वल दिखा दें। मैंने कहा आपको एंगल थ्योरम ऑफ क्राइटेरिया आना चाहिए, एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी दैट यू मस्ट नो। तो इस ट्रायंगल में, बड़े ट्रायंगल में देखिए एंगल ABC है आपके पास, ठीक है, वो 90 डिग्री का है बेटा, और छोटे ट्रायंगल में D एंगल यानी कि BDC आप इसी तरह से लिखा करें, BDC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। नेक्स्ट केस में हम क्या लिखने वाले हैं, एंगल C, ABC में देखिए एंगल C है और BDC में भी एंगल C कॉमन है, तो आप इसी तरह से लिखें इसे, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C, ये क्या है, ये कॉमन है। ठीक है बेटे, तो ये दोनों चीज़ें आपने मेंशन कर दिया उसे। अगर आपने ये मेंशन कर दिया तो देखिए दो एंगल जब भी सिमिलर होता है तो आप बहुत इजीली उस बात को लिख सकते हैं। कैसे, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से आप क्या करेंगे, आप कहेंगे ट्रायंगल ABC, ठीक है, इज सिमिलर टू। एक ट्रायंगल को जब दूसरे ट्रायंगल से आप सिमिलर करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को आप ध्यान रखें। ठीक है, ये सिमिलरिटी दिखाने के समय आपको बहुत ही केयरफुल होना होता है। ABC, मैंने ABC लिया बेटा, ठीक है, तो आप करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को उसी ऑर्डर में लिखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ABC, ठीक है, ABC हमने लिखा, तो अब C के प्लेस पे C आएगा। ठीक है ना, यानी लास्ट पोजीशन पे C रखना है, और बीच में आपके B 90 डिग्री है, तो यानी D 90 डिग्री आएगा इस ट्रायंगल में। तो आपको मेंशन करना है BDC। ठीक है, आप इसमें नोट कर सकते हो, B पे 90 डिग्री है तो D पे 90 डिग्री है। आप अगर वर्टेक्स की ये करस्पॉन्डिंग पार्ट का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका थ्योरम प्रूफ नहीं होगा, आपका टाइम भी जाएगा और मार्क्स भी कट जाएंगे। आइए, ABC इज सिमिलर टू BDC, देयरफॉर आप इस बात को कहना, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं, देयरफॉर corresponding sides of similar triangles are in proportion। ठीक है, proportion में होंगे, proportion। ठीक है, ये रेशियो इनका सेम होगा, साइड्स का रेशियो। तो साइड्स का रेशियो कैसे लेंगे, साइड्स का रेशियो यहां से ले लेंगे बच्चे, AB, इधर से AB लिया, इधर से BD आ जाएगा। ठीक है, AB अपॉन में BD, BC, ठीक है, BC इधर से लेंगे तो इधर से DC आ जाएगा। इसी तरह से AC अपॉन AC, यानी AC लिया तो BC लेंगे इधर से। अब आपके पास 3 इक्वल्स हैं, 3 इक्वल्स में से 2 इक्वल के साथ हम पार्टिसिपेट करेंगे, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कौन सा 2 इक्वल्स, ये दोनों देखिए। क्यों ऐसा वो बताता हूं। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपको BC का स्क्वायर, क्वेश्चन में BC का स्क्वायर चाहिए, तो BC का स्क्वायर किससे, इन दोनों से आएगा। ठीक है ना, तो यानी आप BC अपॉन में DC इज इक्वल्स टू AC अपॉन में BC लिखेंगे, और अब जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो BC इंटू BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू DC। आपने ये लिख दिया, एग्री, इस तरह से आपने इसे मेंशन किया है। ठीक है ना, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया इसमें कि इस तरह से BC का स्क्वायर वी गॉट AC इंटू DC। सिमिलरली वी कैन मूव, अब हम दोबारा करने वाले हैं इसी तरह से। ठीक है, आइए नाउ कंसीडर अगेन क्या क्या, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल लिया, अब हमने ADB लेने वाले हैं, ADB ले लेंगे। क्लियर बेटे, तो ABC और ABD, फिर इसी तरह से एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, कॉमन हो गया ये। वेल, आप रीजन जरूर से स्टेट करना अच्छे से। फिर 90 डिग्री को इक्वल करें, ABC, इधर से ABC लेंगे तो इधर से ADB आ जाएगा, एग्री, ADB, ये 90 डिग्री है। ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए, यानी एंगल से फिर से, देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू
ए बी सी इज सिमिलर टू, ए के प्लेस पे ए आएगा बेटा, क्योंकि ए और ए, ये ध्यान रखना इस बात को, ए और ए दोनों सेम है तो आपके ए के प्लेस पे ए आना है। बी पे 90 डिग्री है तो यहाँ डी 90 डिग्री पर है तो डी पे आप डी लिखना, यानी ए डी बी आप मेंशन करने वाले हैं, ए बी सी और ए डी बी। तो मैंने फिर एक बार बता दूं, इसका वर्टेक्स जो है वो बहुत केयरफुल होकर के आप इसका ऑर्डर मेंशन करना। अब जैसे ही हो गया तो देयरफॉर वी कैन से, अब हम कह सकते हैं ए बी अपॉन में ए डी, ठीक है, ए बी अपॉन में ए डी, उसी तरह से बी सी अपॉन में बी डी और ए सी अपॉन में ए बी, इस तरह से हम मेंशन कर लिए, ठीक है। तीनों इक्वल्स को हमने लिख लिया। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें आप इन दोनों इक्वल्स को देखिए, ये और ये दोनों इक्वल है, हम लोग इस इक्वल्स के साथ काम करने वाले हैं। इस इक्वल्स में क्या, क्यों, क्योंकि ए बी इंटू ए बी, आप नोटिस करें, ए बी इंटू ए बी का स्क्वायर देगा, इसलिए हमें इस इक्वल को लेके चलना है। तो ए बी इंटू ए बी इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, ए डी इंटू ए सी, दैट्स नाइस, ओके। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी। आप इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 कहना, पीछे इक्वेशन नंबर 1 था, है ना, इसे इक्वेशन नंबर 1 मेंशन कर सकते हैं हम लोग। अब 1 और 2 को हम लोग ऐड करने वाले हैं, एडिंग 1 एंड 2, ठीक है, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करने वाले हैं। तो आप क्या देखोगे, सबसे पहले आपने देखा यहां बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी, बी सी का स्क्वायर प्लस इधर ए बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी का स्क्वायर, दोनों को लिख लिया हमने। इधर क्या था, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू डी सी, एग्री, ए सी इंटू डी सी मैंशन करें आप, ए सी इंटू डी सी, प्लस ए बी का स्क्वायर के लिए क्या देखा आपने, ए डी इंटू ए सी, दैट्स नाइस, ठीक है। अगर आपने इस तरह से इसको मेंशन कर लिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देख सकते हो इस चीज के बाद हमें क्या करना है, वेल, ए सी इंटू डी सी, ए डी इंटू ए सी। अब आप नोटिस करें, आप क्या नोटिस करेंगे, देखिए आपके पास ए सी और ए सी दोनों कॉमन है, ए सी और ए सी कॉमन है बेटा, तो आप ए सी कॉमन ले लें, ए सी कॉमन लेंगे तो डी सी प्लस ए डी रह जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है, डी सी प्लस ए डी, जरा गौर करें फिगर में, डी सी प्लस ए डी, एग्री, डी सी प्लस ए डी आपको क्या देता है वो नोटिस करें, डी सी प्लस ए डी, फिगर में आप देख सकते हो डी सी प्लस ए डी जो है वो ए सी है, इन फिगर, है ना, इन फिगर डी सी प्लस ए डी अगर ए सी है बच्चे तो आप क्या लिखेंगे, ए सी इंटू ए सी लिख देंगे। तो इस तरह से देखिए आपको ए सी का स्क्वायर आ गया, है ना, ए सी का स्क्वायर आया। तो आपने क्या प्रूफ किया, आपने ये प्रूफ कर दिया कि ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, देयरफॉर आपने इस चीज को प्रूफ कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गई बेटे, सिंपल थी, ठीक है। जैसा कि हमेशा मैं एक बार रिकैप कराता हूं, क्या क्या सीखा हमने। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है, बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। आप गिवन स्टेटमेंट को लिखेंगे, पहले गिवन कंडीशंस लिखेंगे, क्या प्रूफ करना है वो आप जरूर से लिखेंगे, ठीक है। जो प्रूफ करना होता है उसे आपने मेंशन किया, टू प्रूफ, ठीक। ये स्टेटमेंट को प्रूफ करने के बाद आपने कंस्ट्रक्शन पे आ गए, कंस्ट्रक्शन आपने लिखा बी डी परपेंडिकुलर ए सी, क्लियर। फिर आपको दो अलग अलग केस करने हैं, ये केस 1 था, ठीक है, दिस वन वाज केस 1, ये हमने प्रूफ में पहले कंसीडर लिया, ये केस 1 था, बड़ा ट्रायंगल और एक तरफ का छोटा ट्रायंगल, फिर दोनों को हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया, दोनों को सिमिलर प्रूफ करने के बाद साइड्स की रेशियोस इक्वल कर लिए, उसके बाद एक कंडीशन निकाला हमने, कंडीशन 1, फिर इस तरह से हमने दूसरे केस में क्या किया, फिर बड़ी ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल को हमने सिमिलर दिखा दिया एंगल से।
एक बात को आपको ध्यान देने के लिए बताया मैंने कि ऑर्डर्स जो हैं वो ट्रायंगल के वर्टेक्स के जो ऑर्डर है उसको प्रॉपर लिखना है, और जैसे आप साइड्स के रेशियो को इक्वल करते हो आपको दूसरी कंडीशन आ जाती है, और दोनों को ऐड करने पर आपका कंडीशन इस तरह से प्रूव हो जाता है। दैट्स अ वेरी सिंपल और बहुत ईजी और छोटा थ्योरम है, और बहुत थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ इसे बिल्कुल आप अपना कर सकते हैं। तो आ गया होगा समझ में, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर लेक्चर अच्छी लगी हो, थ्योरम समझ में आ गया हो, तो एक लाइक का बटन जरूर दबाएं और एक अच्छी सी कमेंट लिख के हमारे को फर्दर मोटिवेट कर सकते हैं बेटे, है ना। मोटिवेशन बहुत जरूरी होती है। आपको कैसी लगी वीडियो, ये रिएक्शन जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अच्छी लगती है तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर सकते हैं, और शेयर कर सकते हैं आप इसे अपने दोस्तों में, ठीक है। तो इसी तरह के और लेक्चर्स को हम लोग आगे लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और चैनल को चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना बेटा। आपकी बहुत ग्रेट सक्सेस के लिए मैं आपको विश करता हूँ। बने रहिए, पढ़ते रहिए और हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बाय कहता हूँ मैं। ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू।